अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सर आप कब क्लासेस जो है JKPSC लेक्चरर पोस्ट की क्लासेस जो है कब स्टार्ट करने वाले हो। अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, जी हाँ बेटा, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो मैंने रखा था 25 ऑफ दिसंबर तक। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग मुझसे कर रहे हो। सर हमारी क्लास कब स्टार्ट होने जा रही है? आपकी क्लास 25 दिसंबर के बाद होगी, यानी आफ्टर 25 ऑफ दिसंबर। तब तक आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है बेटा। और रजिस्ट्रेशन का जो फी मैंने बताया था 515 मैंने आपको बताया था, और बाद में जब आप फी भरोगे वहां जाके ये डिडक्ट होंगे। ठीक है बेटा, दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट्स वेरी मच क्लियर। सेकंड पॉइंट जो मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस रिसीव कर रहा हूं वो ये है, क्या सर सारा सिलेबस, यानी सर हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा कि आधे ही यूनिट्स कवर होंगे? तो लेट मी टेल यू बेटा, जितने भी यूनिट्स आपके सिलेबस में होंगे, अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं निकल के आया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी मैं जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ना सिलेबस के रिलेटेड, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, हालांकि ऑलरेडी मैं वो कर चुका हूं, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम आपको फिर से बताएंगे क्या सिलेबस रहने वाला है। और लेट मी टेल यू हियर इन दिस वेरी कोर्स आपको कंप्लीट सिलेबस, यानी सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, है ना। अगर आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स है, वॉट एवर, तो वो सारा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। और सिलेबस कवर करने के अलावा व्हाट नेक्स्ट, जी हां, एवरी यूनिट, यानी जब हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, एवरी यूनिट कंप्लीशन के बाद हम आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, ये MCQs कैसे डिस्कस करेंगे? अननेसेसरली मैंने कोई भी MCQ बुक लाई और उससे पढ़ाना शुरू किया? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए देयर इज ए ट्रेंड दैट इज PYQs। PYQs का मतलब क्या है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्या रहने वाला है? 2009 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, 2016 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, और रिसेंटली जो 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो ये तीनों पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जब आपके मॉक टेस्ट्स होंगे, जब आपके MCQ सीरीज होंगे, वो भी PYQs पे ही बेस्ड होगी। और वो PYQs में कहां से लाऊंगा? जी हां बेटा, मैं नेट एग्जाम की PYQs आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो नेट एग्जाम में, नेट में एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो जितने भी 22, 23, 24 यही ईयर्स रहने वाले होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो आप घबराइए नहीं, अब टाइम अपना वेस्ट मत करो, डू योर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रस्ट मी, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और अलोंग विद द PYQs, ठीक है बेटा। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन का डेट मैंने 25 दिसंबर तक रखा है, एंड आफ्टर दैट या तो 2 दिन या एक ही दिन के बाद आपकी जो क्लासेस है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ आई विल मेक यू हियर क्लियर कि व्हाट अबाउट द सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, क्या नेट का सिलेबस रहेगा, क्या ये PG का सिलेबस रहेगा? देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे +2 लेक्चरशिप की, आपकी एलिजिबिलिटी इसमें +2 रहने वाली है। नेट और सेट आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो मैक्सिमम चांसेस है जो PG कोर्सेज में आप पढ़ते हो ना, आपने PG एजुकेशन किया है, तो आपने जो बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज वहां पे जाके पढ़े होंगे, मैक्सिमम चांसेस है वही आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से अगर आप प्रीवियस सिलेबस को एनालाइज करोगे, वहां पे भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम आपको थोड़ा बहुत समझाते हैं। देखो बेटा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं, इसके कुछ फाउंडेशंस होते हैं, जनरली फाउंडेशंस होते हैं, और इन फाउंडेशंस को समझने के बाद हमें पूरा नेचर ऑफ एजुकेशन समझ आता है। तो पहला फाउंडेशन जो है दैट इज फिलॉसफी। तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि फिलॉसफी के बगैर दिस शुड बी द नंबर 1 यूनिट, आपको यही होगा। और अगर प्रीवियस ईयर देखोगे ना, प्रीवियस साल का जो सिलेबस है,
इन 2016 की अगर हम बात करेंगे, वहां पे भी फिलोसफिकल फाउंडेशंस आपका पहला पेपर है, यानी पहला यूनिट है। इसमें फिलॉसफी में हमें फिलॉसफी का नेचर समझना है, फिलॉसफी का स्कोप समझना है, इसको रिलेट करना है एजुकेशन के साथ। एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या आपस में लिंक है, इज़न्ट इट? और हमें वेस्टर्न फिलोसफर्स के एजुकेशनल थॉट पढ़ने हैं, लाइक जॉन डीवे हैं, रूशो है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष। लेट अस सी कि वो इसमें कौन सी चेंज लाएंगे। चेंज क्या ला सकते हैं? चलो मान के चलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी को नहीं रखेंगे, उसके बाद जो भी होगा, लेकिन फिलोसफिकल थॉट ही पढ़ना है ना भाई। तो ये फिलॉसफी जो यूनिट है ना, ये इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये होगा ही होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जी हाँ बेटा, आपका दूसरा यूनिट है। मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं आपको जो प्रीवियसली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वहां पे भी आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे। फिलॉसफी इज द फर्स्ट यूनिट, सेकंड इज सोशियोलॉजी, देन यू हैव माय डियर साइकोलॉजी, वेरी नाइस। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इज अनदर यूनिट। इसके बाद आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी है। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल। एंड इसके साथ ही देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स, other than these we have guidance and counseling, we have special education, maybe they will include curriculum studies, they will include teacher education, they will include जो भी वो रिलेट करेंगे ना, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगे। ठीक है, अगर हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, चलो देखते हैं कि यही वाले टॉपिक्स प्रीवियस ईयर सिलेबस में थे कि नहीं थे। हालांकि मैंने वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब देख लो बेटा, सबसे पहला पॉइंट सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 एजुकेशन, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ गए सिलेबस वगैरह दिस। लेट मी टेल यू कि 90% यही सिलेबस रहने वाला है। तो मैं कहता हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर रीडिंग्स, start your preparations right from today, not from tomorrow, right from today my dear, okay? My best wishes are always with you. And मेरे YouTube channel पे playlist है, more than 800 lectures are available. If you cannot afford this very course, तो आप मेरा YouTube फॉलो कर सकते हो। साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं और एजुकेशन की भी मैं बात कर रहा हूं। 90% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एटलीस्ट आपका बेसिक यार कवर होगा अगर आप मेरे YouTube पे फॉलो करते हो, अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पे सिलेबस की ओर अगर हम देखेंगे, पहला फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो अभी मैंने बात की है ना, तो फिलॉसफी। अनदर पॉइंट अगर हम देखेंगे, सेकंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यही तो मैं बोल रहा था, वेरी नाइस। अनदर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये 3 फाउंडेशंस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, ये होनी है वहां पे। इसमें वो ये चीजें ना वो नहीं छोड़ सकते हैं बेटा। आपका पीजी 4 सेमेस्टर्स है ना, 4 सेमेस्टर्स में कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजी का पोर्शन पढ़ते हो, सोशियोलॉजी का पोर्शन पढ़ते हो, फिलॉसफी का पोर्शन पढ़ते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स का, यही सिलेबस रहने वाला है बेटा। माइंड इट माय डियर। अनदर अगर हम बात करेंगे, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ये अच्छा खासा है इसमें। उसके बाद आप देखोगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज अनदर। देन वी हैव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बाद वी हैव स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड देन वी हैव स्पेशल एजुकेशन। अगर चांसेस है ये सिलेबस वो रिटेन करेंगे, प्लस इसी में वो कुछ एडिशन करेंगे, बाकी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माय डियर। आई रिक्वेस्ट यू, नॉट रिक्वेस्ट, इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट, बट आई सजेस्ट यू माय डियर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, do join my classes as we are going to start your classes from 25th of December. It is not कि 25th से ही क्लास लगे, 25th तक आपकी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद और एक वीडियो आएगा कि आपकी क्लास कब शुरू होगी और क्या आपके क्लास की टाइमिंग होने वाली है। ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और क्लास को अगर आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए मैं बार बार अपना नंबर दे रहा हूं, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। यहां पे मैं दे रहा हूं 7780817302। इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे,
और लिखोगे आपका सब्जेक्ट क्या है। चूंकि मेरे इस चैनल पे, मेरे इस बैच में आपको, मेरे इस कोर्स में आपको 2 कोर्स मिलेंगे, सॉरी, वन इज फॉर एजुकेशन, ठीक है बेटा, अनदर इज फॉर साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये इन 2 कोर्सेज के लिए आप यहां पे मेरे चैनल पे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।